शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। सुख और दुख की परिभाषा को हम समझ रहे थे। हम यही अनादि अनंत काल से जिस गति में गए उस गति में हमने एक ही जो मन में जो हमने एक धारणा रखी थी कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ सुख चाहिए, शांति चाहिए, समाधि चाहिए, मुझे आदर चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे बहुमान चाहिए, मुझे मेरी नामना चाहिए, कीर्ति चाहिए। और इसी भावना के अंदर हमने इस सभी चीज़ों को पाने के लिए हमने सही रास्ता भी अपनाया और कभी ज़रूरत पड़ी तो हमने गलत रास्ता भी अपनाया, क्योंकि हमारा एक जीवन का टारगेट हमने एक निश्चित रूप से करके रखा था कि मुझे इन सभी चीज़ों में से मुझे चाहिए, मुझे सुख चाहिए। और इसी सुख में और सुख में हमने इस सुख को पाने के लिए, अगर सुख से सुख मिलता है वो सुखानी बंदी सुख हुआ, लेकिन अगर दुख से अगर सुख की प्राप्ति कर रहे हैं, दुख के समय में भी हम सुख को पाना चाहते हैं या हम कोई अच्छा नेक काम कर रहे हैं तो वो सुखानुबंधी दुख हुआ। और उसी तरह से अगर हम सुख के समय में गलत काम कर रहे हैं वो दुखानुबंधी सुख हुआ। और अगर दुख के समय में भी अगर हम और भी गलत कर रहे हैं वो दुखानुबंधी दुख हुआ। जो पाप और पुण्य के लिए हमने कई प्रवचनों में सुना है उसी को हमने सुख और दुख के अंदर, सुख और दुख के नाम से हमने उसी चार जो प्रकार है उसको समझने की कोशिश की है। सुखानुबंधी सुख, सुखानुबंधी दुख, दुखानुबंधी सुख और दुखानुबंधी दुख। और इसमें आज जगत के सभी जीवों में अधिकांश मेजॉरिटी आपको देखने को मिलेगी कि लोग आज दुखी और दुखी और दुखी ही है, क्योंकि वो दुख के दिनों में भी वो नया धर्म नहीं करते, नई अच्छी सोच नहीं करते। दुख के दिनों में भी वो और नया पाप करते हैं कि जिसके फल के स्वरूप में वो और दुखी बनने वाले हैं। और इसीलिए तो ये जो हर जन्म में, हर भव में जो हमारी मन की जो ये मैली मुराद है, मैली मुराद, सिर्फ अपना देखना, ये अपना देखना, इससे बड़ा कोई अधर्म है ही नहीं। स्वार्थ भावना जो होती है ना, स्वार्थ भावना से बड़ा अधर्म इस दुनिया में कोई नहीं है और परमार्थ भावना से बड़ा धर्म इस दुनिया में कोई नहीं है। हम परमार्थ नहीं, हम स्वार्थ भाव में रचपच है। और इसीलिए तो देखना, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि हम कितने स्वार्थी हैं, हम कितने लालची हैं, हम कितने मतलबी हैं, हम कितना कैलकुलेशन करते हैं। एक दृष्टांत मैं आपको सुनाता हूं कि आपको बड़ी मजा आएगी, क्योंकि ये हमारे सबके लाइफ के साथ कनेक्ट है। अगर आपको समझ लो आप दुकान पे हो और आपको बड़ी जोरदार भूख लगी है, आप बहुत भूखे हो और आपने घर पे पूछा फोन कि भाई आज रसोई तैयार है, अरे आप आइए, आपको इंतजार हो रहा है। आज तो आपकी मनपसंद आज सब्जी भी है, आज आपकी मनपसंद मिठाई भी है, फरसान भी है, सब कुछ जो आपने मेनू कहा था वही मेनू आज आपके लिए रेडी है। अब आइए, शिकन पूरी आज बनाई गई है। और वो भैया को बहुत शिकन पूरी भाती थी, वो घर पे आए और जैसे ही वो खाना खाने को बस उन्होंने पहले ही वो कटोरी शिकन के हाथ में ली और इतने बेचारे इतने खुश है वो, आज तो मेरी मनपसंद की चीज आज मुझे खाने को मिलेगी। बहुत कड़ी भूख भी लगी है, सामने पिरसने वाले भी श्रीमती जी हैं, यानी कि सब कुछ अनुकूल वातावरण है, प्यार से वो परोस रही है। और जैसे आप खाने के लिए तत्पर बने और समझ लो उतने में अगर फोन की घंटी बजी, आपने रिंग उठाई, आपने फोन उठाया, हाँ बोलो भाई कौन है, दुकान से फोन था, आपके दुकान के जो दुकान का जो आपका मैनेजर था या आपका जो गड़ी था, जो नौकर था, उसने कहा कि सेठ एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है और उसे अर्जेंट माल चाहिए, उसे लाख रुपए का माल चाहिए। तो बोले आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप? उसे आप यही कहेंगे ना, ए भाई मैं शिकन पूरी खाने बैठा हूं, अभी नहीं आ सकता, एक काम कर, उसको बोल आधा घंटा वेट करे, मैं खाना खा के आता हूं। आप यही जवाब देंगे ना? नहीं, आप क्या जवाब देंगे
ठीक है, उसको बोल सेठ निकल गए, आधे रास्ते में पहुंचे हैं, बस आ ही रहे हैं, अभी तो घर में है, हाथ में कटोरी लेके बैठे हैं, तो भी आप यही कहेंगे कि भाई नहीं नहीं मैं निकल रहा हूं, उसको बोल, उसको रोक के रख, उसको जाने मत देना, लाख रुपए का माल उसको खरीदना है तो तू उसको जाने मत दे, उसको चाय पिला, उसको उसके लिए नाश्ता लेके आ, मैं बस यूं आया यूं गए पहुंच रहा हूं मैं। तब श्रीमती जी कहेंगी, अरे आप तो इतने भूखे थे, अभी आप खाना तो खा लो, आराम से खाना खा के फिर जाओ ना। अरे नहीं नहीं खाना तो मैं बाद में खाऊंगा, एक काम कर दूं साइड में रख, मैं आता हूं थोड़ी देर में, पहले एक बार उसको निपटा के आता हूं। ऐसा व्यापारी हाथ में चला जाएगा, अरे अगर लाख रुपए का सौदा है तो एक दिन नहीं रोज चिकन पूरी खाएंगे, इसलिए अभी तू जिद मत कर, मुझे जाने दे। और आप पैसे की लालच में देखो, एक पैसे की भूख क्या होती है कि आखिर में पैसे कमाने के बाद भी इंसान ने करना क्या होता है, दो टाइम आराम से वो खा सके, पी सके, आराम से अपने घर में रह सके, इसी के लिए तो पैसा चाहिए। रोटी कपड़ा मकान के लिए तो पैसे की आवश्यकता होती है। मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट नो डाउट, बट इट शुड नॉट बी द गोल ऑफ लाइफ। जिंदगी जीने का साधन होता है पैसा, उसे कभी जीवन का साध्य कभी मत बनाना। और हम यही गलती करते हैं कि पैसा दिखाने के हम भागते हैं, खाना छोड़कर अन्न देवता को भी हम छोड़कर चले जाते हैं। और यहीं पर इस व्यापारी ने भी यही किया, वो भैया तो खाना बना छोड़कर श्रीखंड पूरी छोड़कर और सीधे भागे दुकान पे, और दुकान पे सौदा वौदा किया। अब देख लो कि इंसान की फितरत क्या है, इंसान की सोच क्या है कि वो कैलकुलेशन करता है कि अभी खाना और पैसा दोनों में प्रायोरिटी मुझे किसको देनी चाहिए, और इसलिए वो सोच कर समझ कर वो सोचता कि नहीं एक काम करता हूं कि नहीं अभी पैसे का महत्व ज्यादा है, खाना तो बाद में ठीक है ना, कभी भी खा सकते हैं। और इसीलिए वो पैसे के लिए वो पिंड यानी के आहार छोड़ने को तैयार हो जाता है, पैसे के लिए आहार छोड़ने को तैयार। अब स्टेप नंबर 2, एक दूसरा स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। दिवाली की सीजन में बड़ी भारी घराकी है, इतनी घराकी के सांस लेने का समय नहीं है, पानी पीने का समय नहीं है, और इतनी घराकी है। और ऐसी स्थिति में अचानक घर से अगर फोन आ जाए, घर से फोन आए कि जी सुनते हो अर्जेंट इमरजेंसी कॉल है, तो क्या हुआ, क्यों इतनी तो घबराई हुई है? अरे अपना मुन्ना छोटा सा पप्पू, और वो सेकंड फ्लोर से नीचे गिरा, वो बेहोश हो गया है, सिर में से खून निकल रहा है और वो बेहोश हो चुका है, क्या करूं समझ में नहीं आता है। इतनी भीड़ के बीच में, इतनी घराकी के बीच में भी आप क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है तो उसको हॉस्पिटल में लेके जा, अभी मैं 1 घंटे के बाद आता हूं। अब ऐसे बोलेंगे? कभी नहीं बोलते हैं, आप सब कुछ छोड़कर भागते हैं। इतनी घराकी हो या कितनी भी घराकी हो, लाख नहीं अगर 10 लाख का भी अगर कोई व्यापारी बैठा होगा ना, तो भी आप सब कुछ छोड़कर और आप तुरंत हॉस्पिटल भागेंगे। आप पूरी वहाँ पर व्यवस्था करेंगे, एम्बुलेंस भेजेंगे, बच्चे को वहाँ से तू जल्दी लेकर निकल, मैं यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाता हूँ। और उस बच्चे को बचाने के लिए आप पूरी जी जान से मेहनत करते हैं। डॉक्टर ने बोल दिया कि अगर आपको आपका बेटा बचाना है तो कम से कम आपको 5 लाख रुपए एडवांस आप भरिए, उसका तात्कालिक उसका ऑपरेशन करना होगा, तो ही ये बच्चा बच सकता है। उस समय आप क्या कहेंगे डॉक्टर को? डॉक्टर 5 लाख, अरे 5 लाख होता है क्या? एक काम करो ना, 2 लाख में अपन सेटलमेंट कर दो, सेटलमेंट 2 लाख में ऑपरेशन कर दो ना। नहीं, आप ऐसा कभी बोलते हैं क्या? हाँ, आप वहां पर डॉक्टर को ऐसा कहते हैं, डॉक्टर 5 लाख नहीं 7 लाख, डॉक्टर 5 लाख नहीं 10 लाख, आप बोलो उतना मैं रुपए खर्चा करने को तैयार, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। मुझे पैसे की कोई परवाह नहीं, पैसे की कोई चिंता नहीं, लेकिन मुझे मेरा बेटा चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि दीकरो तो देवने पण वालो होय छे, देवे दीधेला दीकरा छे। ये पुत्र ऐसे ही नहीं प्राप्त हुआ है, कितनी हमने मानता मानी है, कितने उसके लिए जाप किए हैं, तब जाकर हमें ये एक राजकुमार जैसा बेटा हमें प्राप्त हुआ है, देव जैसा बेटा हमें प्राप्त हुआ है, और इसको हम खोना नहीं चाहते। यही तो हमारे बुढ़ापा की लकड़ी यही तो है, यही तो हमारा आधार है, और यही हमारी वंश परंपरा को चलाने वाला हमारा वारिस है, और इसीलिए हम इसे बिल्कुल खोना नहीं चाहते। डॉक्टर आप कुछ भी कीजिए और मेरे बच्चे को बचा लीजिए। हाँ? जो बच्चा पता नहीं बड़ा होने के बाद क्या करेगा,
वो नाम कमाएगा या आपका नाम डुबाएगा पता नहीं है। आजकल हर बाप है ना यही सोचता है कि मेरा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, और उसके लिए इतना पाप करते, इतना कमाते करते, सब कुछ करते हैं, आखिर में सब उसको दे के जाना है, जिसको दे के जाना उसके लिए इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन मैंने एक जगह पर पढ़ा था कि पूत अगर सपूत है, पूत अगर सपूत है तो क्यों धन संचय, और पूत अगर कपूत है तो क्यों धन संचय। ये धन का संचय किसके लिए भैया? पूत अगर सपूत है, अगर वो सुपुत्र है, तो वो सुपुत्र है तो आप उसे 1 रुपया भी नहीं देंगे ना, आप उसे सिर्फ आशीर्वाद दो। वो यही कहेगा पापा आपके आशीर्वाद मेरे लिए है ना, ये 1 करोड़ रुपए के बराबर है। आशीर्वाद का कोई मोल ही नहीं है। इफ यू ट्रस्ट इन इनविजिबल यू कैन डू इम्पॉसिबल। ये आशीर्वाद इनविजिबल होते हैं, देव के, गुरु के, माता पिता के आशीर्वाद दिखते नहीं है, लेकिन वो आशीर्वाद जो इनविजिबल है, वो इनविजिबल में ताकत दे के वो आशीर्वाद से ही यू कैन डू इम्पॉसिबल। आप इस दुनिया में कोई भी आपके लिए फिर इम्पॉसिबल है ही नहीं, आपको हर चीज आपके लिए मुमकिन बन जाती है। और ऐसी ताकत जिन आशीर्वाद में है, पूत अगर सपूत है तो वो सपूत यही कहेगा पिताजी पापा आपके आशीर्वाद बहुत हो गया, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। और अगर पूत अगर कपूत है तो क्यों धन संचय। और अगर आपका बेटा अगर कपूत है, आप उसे चाहे कितने भी रुपए देंगे ना, तो आखिर वो उड़ाने वाला है, आपके नाम के ऊपर काला धब्बा लगाने वाला है। ये बीपीएल का जमाना, बीपीएल का जमाना, बीपीएल का मतलब ही होता है बापना पैसे लहर करो। आजकल के बच्चों को तो ये करना है, बैठे बैठे कोई मजदूरी करनी नहीं है, मेहनत करनी नहीं है, इजी मनी चाहिए, बैठे बैठे झाड़ हिलाओ और घर में बस पैसा गिरना चाहिए। अरे बाप दादा ने कितनी मेहनत कर कर पैसा कमाया, और आज ये कैसे ऐसे सब सट्टा में आप देखो तो जो भी एमसीएक्स के अंदर या शेयर बाजार के अंदर, इसमें कहीं पर भी ऐसे उड़ा देते हैं, बैटिंग खेल देते हैं और लाख का राख कर देते हैं। पैसा भी जाता है, प्रतिष्ठा भी जाती है, जो आदर सत्कार समाज में वो भी खत्म, सब कुछ खत्म। फिर सिर्फ इस गाल पे तमाचा मारकर, इस गाल को लाल रखकर, और हम दुनिया में घूमते हैं लोगों को बताने के लिए, हाँ देखो मेरे गाल लाल, इसका मतलब मैं कितना सुखी हूं। अंदर सबको मालूम है कि ऊपर जो सनमाई का लगा है, लेकिन अंदर का लकड़ा तो पूरा सड़ चुका है। ऊपर जो इतनी सुंदर चद्दर बिछाई हुई लग रही है, लेकिन अंदर जो गद्दी है ना, वो गद्दी तो फटी हुई है। लेकिन उसको ढांक कर और बस मेहमान आए हैं तो चला लेते, अच्छा हम बस स्माइली फेस या स्माइली हम दूसरे को भेजते हैं मोबाइल के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, लेकिन अंदर से हमको पता है हम अंदर से भीतर से कितने दुखी हैं, हमें कितना दर्द है। हमारा बेटा हमारी बहू कैसे हमारे सामने पड़ी है, कई सास और कई देरानी का, कई जेठानी का, कई बड़े भाई का, कई छोटे भाई का, कभी ननद का, कभी भौजाई का, हर जगह पर त्रास, एक दूसरे को त्रास ही त्रास दे रहे हैं। और ऐसी स्थिति में भी देखो, पूत अगर सपूत है तो आप उसको राख देंगे ना, वो राख का लाख करके बताएगा। और पूत अगर कपूत है, आप उसे लाख देंगे ना तो लाख का राख कर देगा। इसलिए ज्यादा मोह ममत्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य, आप कर्तव्य निभाइए, नहीं तो हाथे ते साथे, जितना आपसे सुकृत हो सके, जितने अच्छे काम आप कर सकते हैं, जितने आपके हाथ से मानवता के कार्य कर सकते हैं, आज सबको जरूरत है, साधर्मिकों की जरूरत है, गरीबों को जरूरत है, उनकी चिंता करो, उनका ख्याल रखो, आपकी लक्ष्मी का सही इस्तेमाल करो, आपकी शक्ति का सही इस्तेमाल करो। सिर्फ मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, दुनिया के सभी बेटे आपके ही तो है, दुनिया की सभी बेटियां आपकी ही तो है। और ये स्वार्थ भाव दिमाग में से निकाल देना। लेकिन वहां पर एक बाप डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर पैसे की चिंता मत करना, कैसे भी करके आप मेरे बेटे को बचा लीजिए, आप कैसे भी कर पैसे की चिंता मत करो। और देखो, जो व्यक्ति आज पैसे के लिए खाना छोड़ने को तैयार था, शिकलपुरी छोड़ा उसने, आज वही व्यक्ति देखो तो आज पुत्र के लिए पैसा छोड़ने को तैयार हो गया है। मुझे पैसे की कोई परवाह नहीं, मुझे मेरा बेटा चाहिए। और ऐसा व्यक्ति, समझ लो स्टेप नंबर 3 हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब यह हुआ, कोई आपको पूछे कि आपको सबसे प्यारा क्या, खाना, आहार या पैसा, आप बोलेंगे पैसा। अब अगर आपको दूसरा सवाल कोई पूछे, आपको सबसे प्यारा कौन, पुत्र या पैसा, आप बोलेंगे पुत्र। जिस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं अपने बेटे को चाहता हूं,
स्टेप नंबर 3 हम आगे बढ़ते हैं। अब समझ लो ऐसी कंडीशन है कि आपकी श्रीमती, आपकी पत्नी, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और ऐसी स्थिति में डॉक्टर ने आपको पूछा, आपको बोला कि देखो भैया अभी डिलीवरी का समय हो चुका है और अभी टेबल के ऊपर ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि अब 2 में से एक ही जीव बच सकता है, या तो मां बच सकती है या तो वो संतान बच सकती है। 2 में से एक जीव बच सकता है। आपको डिसीजन लेना है भैया कि आपको किसको बचाना है, आपके जो संतान है उसको बचाना है या फिर आपको आपकी वाइफ को बचाना है, आपकी पत्नी को बचाना है। सच बोलना, इस हाथ को अपने हृदय पर रखकर आप मुझे जवाब देना कि आप किसको बचाने के लिए कोशिश करेंगे। आप डॉक्टर को क्या कहेंगे, भाई जिस बेटे के लिए आप इतना पैसा छोड़ने को तैयार हो गए, आपको सबसे ज्यादा प्यारा तो आपका बेटा है, लेकिन अभी की जो कंडीशन देखी है कि अभी वही अगर स्थिति ऐसी है, या तो पत्नी को बचा सकते हैं या पुत्र को बचा सकते हैं, और उस दोनों में आप यही कहेंगे कि महाराज साहब जी हम तो यही जवाब देंगे डॉक्टर को कि भाई अभी अब छोटा जीव नहीं तो बड़ा जीव बचा लेना। डायरेक्ट तो आप नहीं बोलते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा मुझे पत्नी प्यारी है। अरे पत्नी के लिए मैं अपने बेटे को छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन बेटे के लिए मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। हर जगह पर आप कहना, आप ये मत सोचना कि आपका प्रेम ज्यादा है, क्योंकि आप तो हर जगह पर कैलकुलेशन कर रहे हैं कि नहीं नहीं पैसा होगा तो रोज चिकन पूरी खा सकते हैं और पुत्र होगा तो 5 करोड़ कमा के देगा, तो वो इसलिए पुत्र पहले पैसा बाद में, और वही कैलकुलेशन अब यहीं पर भी लगाते हैं। अगर पत्नी जिंदा है, अगर पत्नी है तो मैं वापस दूसरे संतान मुझे प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए पत्नी चाहिए। पत्नी तो ये एक मां जगदम्बा का रूप है, पत्नी तो मां दुर्गा का रूप है। आप उसको तब पत्नी को क्या समझते हैं, पत्नी तो देवी है, देवी। रोज तो उसको मारते हैं, उसका अपमान करते हैं, अभी देवी समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे विचार में खोट है, खोट समझ के रखना, और इसी खोट को हमें खोट की पूर्ति करनी है। कहीं ना कहीं हमारे कैलकुलेशन कुछ हमें गलत दिशा में लेके जा रहा है, और इसी गलत दिशा को अब आगे क्या सच में आप पत्नी को बचाएंगे या पुत्र को, आप सोच के रखना, घर में चर्चा कर लेना। आज आपके श्रीमती को पूछना अगर मैं ऐसा न करूं तो क्या हो सकता है, बस चर्चा कीजिए और भी हम इसके ऊपर विश्लेषण करते कल के प्रवचन में। तब तक के लिए जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो।